जज साहब का इंसाफ दिया है, जनाब मलिक इमरान साहब ने। मैं ILF का ख़ास तौर पर और सरदार राज़िक साहब का बहुत ही ख़ुसूसी मशकूर हूँ। इन ILF फोरम ने जिस तरह हमारी मदद की है, अभी 19 केस मेरे बाकी हैं। 19 केसेस तक मैं, आप ये समझें, सिर्फ ईद शो ही एक करूँगा कुर्बानी वाला। और आज जो 38 खरब रुपए का इजाफी बजट शहबाज शरीफ ने तीसरा पेश किया है, गरीब आगे ही मरा हुआ था उसको ज़िंदा मार दिया है। और अब वकला पे भी, ILF के वकला को भी गिरफ्तार करने या उनके केसेस, उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स 15 से 18% कर दिया है और 20 रुपये लेवी फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। और मैं हर पेशी पे अपनी बहन राशिदा, जो यास्मीन राशिदा का, और अब सनम जावेद और आलिया हमज़ा का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खुसूसी अपील करता हूँ और DGI से खुसूसी के रहम फरमाएँ। और इसके साथ अगर इमरान रियाज कल हज पे चला जाता तो कोई इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ चाहता हो या अदारों के ख़िलाफ़ हो। अल्लाह से मदद मांगता कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। और शहबाज गिल ने मेरी केस में बड़ी मदद की, उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया है। और सोशल मीडिया में लोगों को नाहक पकड़े जाने से मैं समझता हूँ कि शहर में और फ़ज़ा ख़राब होती है। ILF ने जिस तरह, क्योंकि जेल में ये लोग सारे जाके उसको बातें नहीं बताते इमरान को, अगर कोई गरीब आदमी को 2200 केसेस की ज़मानत जो है इस ILF इस्लामाबाद ने कराई है, पिंडी की मुझे तादाद नहीं पता है। और मैं इस बजट को गरीब दुश्मन बजट समझता हूँ। ये IMF का बजट है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि महीने 2 महीने गरीब के घर सकत नहीं होगी, उसका गुजारा नहीं होगा, वो मसाइल में होगा। मैं सिर्फ ईद शो करूँगा, वो भी मुफ्त नहीं करूँगा, पैसे लेके करूँगा। शेख साहब, 2 बात बताइए। जी सर। एक तो जिस तरह आपने कही कि इमरान खान को पूरी बात बताई नहीं जाती, तो क्या आप मुलाकात की कोशिश करेंगे? नहीं, मेरी मुलाकात, आप हर दफ़ा मुझसे यही सवाल करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मैं PTI में नहीं हूँ, इमरान खान तक मेरी दोस्ती है। नहीं, उस दोस्ती की खातर मैंने चिल्ला भी काटा है और 3 दफ़ा जेल भी काटी है। लेकिन ये फैसला करना PTI का काम है कि उन्होंने क्या करना है। मेरा किसी से रब्ता नहीं है। लीगल साइड जो है वो भी बात करना चाहेगी। और मैं समझता हूँ मैं जाने से पहले फिर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से और जनाब नदीम अंजम साहब से, DGI से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ख़वातीन को, ख़ास तौर पर बेगुनाह लोगों पर मेहरबानी फरमाएं। हम कौम के लिए ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये नालायक हुकूमत है। ये अगस्त जो है वो उससे पहले इनका कटी कट्टा निकल आएगा। जो मैं कहता हूँ, गरीब जो है वो इतना तंग है कि जनाब वाला, मैं मुख्तदर हल्कों को कहता हूँ, काश मैं बता सकूँ कि फजर की नमाज नहीं हो रही और कब्रिस्तानों में लोगों को लूटा जा रहा है। आज सुबह सारी मुर्गी मंडी को लूट के ले गए हैं 6 आदमी। हालात इतने नागुफ्ता भी हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इन 2 मुअज़्ज़ज़, क्योंकि मैं इस हुकूमत से अपील नहीं करना चाहता, मैं अपनी अजीम फ़ौज से अपील करना चाहता हूँ कि आम माफ़ी दे और आम माफ़ी में बेगुनाह लोगों को माफ़ किया जाए। अब वकला की तरफ से सरदार साहब या सर पीपल्स पार्टी पे तो बात की, सरदार साहब पीपल्स पार्टी बजट पे सर, हाँ, अल्लाह आपका भला करे। क्या सवाल किया, उसकी तरह आप हमेशा नहीं पूछते वो कि आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। उसका सारा जोर मेरी मुलाकात पे होता है। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैंने अपनी टिकट की भी किसी को अपील नहीं की। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। पीपल्स पार्टी का इम्तहान है कि वो क्या किरदार अदा करती है। और अगर पीपल्स पार्टी इस पे वोट नहीं डालती तो सारे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ जो सी हैं, ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। MQM को भी सोचना चाहिए। MQM वाले मेरे भाई हैं। आप जो कर रहे हैं वो हर दफ़ा आपका उल्लू सीधा नहीं होगा। इन दोनों पार्टियों को इस अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करनी चाहिए। शेख रशीद साहब, आखिरी सवाल लीजिएगा। इमरान रियाज के ऊपर जो मुकदमा मुद्दई है वो मरियम नवाज का पूरे देखो जी, इमरान रियाज अगर हज पे
مفتی محمود کو بھی احرام میں روکا گیا تھا. انہوں نے کہا میں احرام نہیں اتاروں گا جب تک مجھے حج پر نہیں جانے دیا گیا. سر یہ بے وقوف ہے. شہباز شریف کی حکومت بے وقوفوں کا ٹولہ ہے. انہوں نے مسائل پیدا کرنے ہیں اداروں کے لیے. اگر وہ حج پہ چلا جاتا ہے عمران ریاض تو کون سی قیامت آ جاتی. ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اس ملک میں. سو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے بے گناہ لوگوں کو عام معافی دی جائے. میں صرف عید شو کروں گا, باقی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کروں گا.